दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच खेला गया और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। आपको बता दें इस मुकाबले में एक समय आरसीबी की टीम 99% मुकाबला हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद आरसीबी के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिसको देख चेन्नई के खिलाड़ी और मैदान में बैठे सभी फैंस पूरी तरह हैरान हो गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सीएसके और आरसीबी के बीच खेले गए रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा महामुकाबला सीएसके और आरसीबी के बीच खेला गया और आपको बता दें इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और सीएसके को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने आए, लेकिन उनकी शुरुआत खराब रही क्योंकि सिराज ने गायकवाड़ को तीसरे ओवर में 3 रन पर आउट कर दिया। गायकवाड़ के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे, जिसके बाद कॉनवे और रहाणे ने एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी और दोनों ने पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने सीएसके के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों ही बल्लेबाज 50 रनों के बाद भी नहीं रुके और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी इन्होंने जारी रखी और इन दोनों की इसी साझेदारी को देखकर आरसीबी दबाव में आ गई थी। लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर हसरंगा ने खतरनाक दिख रहे अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया। रहाणे ने सीएसके के लिए 37 रनों की पारी खेली। वहीं रहाणे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे, जिसके बाद तो दुबे और कॉनवे ने पारी को खतरनाक तरीके से आगे बढ़ाया और सीएसके को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद कॉनवे ने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। 100 रन के बाद दुबे और कॉनवे ने अपने गियर पूरी तरह बदल दिए। खास तौर पर दुबे बड़ी शानदार लय में नजर आ रहे थे और सिर्फ छक्के लगा रहे थे। वहीं देखते देखते इन दोनों ने 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी कर ली और सीएसके के स्कोर को पहुंचा दिया 150 रनों के पार। दुबे बड़ी तेजी से अपने अष्टक की ओर बढ़ रहे थे और कॉनवे शतक की ओर, लेकिन 16वें ओवर में हर्षल पटेल ने कॉनवे को 83 के निजी स्कोर पर आउट कर दिया, जिसके बाद शिवम दुबे ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए छक्का लगाकर अपना अष्टक पूरा किया। लेकिन उसके बाद 17वें ओवर में पार्नेल ने दुबे को 52 रन के स्कोर पर आउट कर दिया, लेकिन लास्ट में मोइन अली और जडेजा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके सीएसके को 20 ओवर में 226 रनों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद आरसीबी की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। आरसीबी के लिए कप्तान फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली पारी की शुरुआत करने आए और इन दोनों पर आरसीबी को एक शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी ओर सीएसके के लिए आकाश सिंह पहला ओवर लेकर आए, जहां पहले ओवर में आकाश सिंह ने आरसीबी को सबसे बड़ा झटका दे दिया और बड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली को आउट कर दिया। आपको बता दें विराट कोहली ने सिर्फ 6 रन बनाए। वहीं कोहली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए महिपाल लोमरोर, लेकिन लोमरोर भी कुछ खास नहीं कर पाए और लोमरोर को दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे ने आउट कर दिया। अब आरसीबी की टीम दबाव में आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद मैदान पर आए ग्लेन मैक्सवेल और आते ही मैक्सवेल ने आकाश सिंह को शानदार 2 छक्के जड़ दिए, जिसके बाद कप्तान डु प्लेसिस ने भी अपने गियर पूरी तरह बदल दिए, जहां डु प्लेसिस ने 5वें ओवर में आकाश सिंह को 2 छक्के और एक चौका लगाकर 16 रन बटोर लिए, जिसके बाद 6ठे ओवर में मैक्सवेल और डु प्लेसिस ने दोनों ने एक छक्के लगाकर इस ओवर में भी 14 रन बटोर लिए। इन दोनों ने देखते देखते ताबड़तोड़ अंदाज में 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी और पावर प्ले खत्म होने तक आरसीबी के स्कोर को 75 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन पावर प्ले के बाद भी ये दोनों रुके नहीं, खास तौर पर ग्लेन मैक्सवेल, जहां मैक्सवेल लगातार बड़े शॉट्स लगा रहे थे और सीएसके के हर एक गेंदबाज को अच्छी तरह टारगेट कर रहे थे, जिसके बाद 90वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने जडेजा की गेंद पर छक्का लगाकर आरसीबी को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डु प्लेसिस ने भी 1 रन लेकर अपना अष्टक पूरा किया और इन दोनों की इसी बल्लेबाजी से सीएसके की टीम अब काफी दबाव में नजर आ रही थी। जिसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने 10वें ओवर में लगातार 2 चौके लगाकर अपना अष्टक पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मैक्सवेल रुके नहीं और लगातार बड़े हिट्स लगाते चले गए। लेकिन 11वें ओवर की चौथी गेंद पर तीक्ष्णा अपनी ही गेंद पर फाफ डु प्लेसिस का कैच छोड़ दिया, जिसके बाद 12वें ओवर में रहाणे ने डु प्लेसिस का कैच छोड़ दिया, लेकिन 13वें ओवर की पहली गेंद पर तीक्ष्णा ने धोनी के हाथों खतरनाक दिख रहे ग्लेन मैक्सवेल को आउट करवा दिया। आपको बता दें मैक्सवेल ने आरसीबी के लिए 36 गेंदों पर 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं मैक्सवेल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे शहबाज अहमद, जिसके बाद इन दोनों ने बड़ी तेज बल्लेबाजी करनी जारी रखी, लेकिन 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर मोइन अली ने सेट बल्लेबाज कप्तान फाफ डु प्लेसिस को आउट कर दिया। आपको बता दें डु प्लेसिस ने ताबड़तोड़ अंदाज में 62 रनों की पारी खेली। वहीं डु प्लेसिस के आउट होने के बाद आरसीबी की ओर से मैदान पर उतरे दिनेश कार्तिक, जिसके बाद दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन कार्तिक ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और जडेजा को छक्का लगा दिया, जिसके बाद इन दोनों ने साझेदारी बनानी शुरू कर दी और अब दोनों बेहतरीन लय में दिख रहे थे। आरसीबी को अंतिम 24 गेंदों पर 46 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद 17वें ओवर में तुषार देशपांडे की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने खतरनाक दिख रहे दिनेश कार्तिक का आसान सा कैच छोड़ दिया, लेकिन उसी ओवर में देशपांडे ने 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक को आउट कर दिया। आपको बता दें दिनेश कार्तिक ने आरसीबी के लिए 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों पर 28 रन बनाए। वहीं कार्तिक के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे आरसीबी के इंपैक्ट प्लेयर सुयश प्रभुदेसाई, लेकिन आरसीबी को 18 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत थी।